डॉक्टर जाकिर नाइक का सवाल जो डॉक्टर कैम्बल से उसने किया रब्बुल आलमीन के हवाला से, लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड के हवाला से, और उसमें उसने ये क्वेश्चन किया कि क्राइस्ट यसु मसीह कलाम खुदा इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं भेजा गया, जिसका हवाला वो अंजील मुक़द्दस मत्ती की इंजील 15वें बाब में से देता है। मगर जो डिटेल खोई हुई भेड़ों के हवाला से है, इज़राइल के हवाला से, गैर कौमों के हवाला से, जैसा कि इलाही बेत के प्रोग्राम के अंदर इज़राइल और गैर कौमें जो टाइटल दिया गया है, इज़राइल एंड जेंटाइल्स, यानी इज़राइल के अलावा जो बाकी दुनिया है ये जेंटाइल कहलाती है। चूँकि बाइबल में लिखा सच्चाई से वाकिफ़ हो गए तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो पहली तो बात खुदा बाप की ज़ात के हवाला से कि वो रब्बुल आलमीन है, और जब हम मत्ती की इंजील 5वें बाब के अंदर पढ़ते हैं तो यहोवा खुदा बाप नेको बदों जो दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, तो लिखा है कि वो अपने सूरज को नेको बदों दोनों पर और अपनी बारिश को रास्तों और नारास्तों दोनों के ऊपर बरसाता है। तो ये रब्बुल आलमीन का होना है कि चाहे कोई रास्त है, नारास्त है, नेक है, बद है, दोनों के ऊपर उसका सूरज चमकता है और उसकी बारिश बरसती है। और आज ये आयां है सारी दुनिया के अंदर, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे कोई बदी के अंदर, नेकी के अंदर, मगर दोनों के ऊपर सूरज चमकता है और उसकी बारिश बरसती है। तो ये उसका फजल रहम एक जनरल सारी दुनिया के लिए है। पर जब उसने अपने हकाम और अपने पैगंबर इस दुनिया के अंदर भेजे और उसकी तालीम पर जो अमल नहीं करते, फिर उनको वो आसमान की बादशाही फिरदौस में या फिर जहन्नम में डालेगा जो ईमान नहीं लाते। तो यहाँ पर रब्बुल आलमीन के हवाला से, खुदा की ज़ात के हवाला से, फिर जब वो अपने पैगंबरों को इस दुनिया में भेजता है तो इसी मैसेज के साथ ही भेजेगा जो नेचर बाप की ज़ात के अंदर है, खुदा की ज़ात के अंदर है। नेकोबदों के हवाला से वो फजल रहम करता है, उनकी अदालत भी करेगा और इस दुनिया में भी उनकी जजमेंट करता है जो बदी करते हैं। तो यही मैसेज नबियों के ज़रिए से भी इस दुनिया के अंदर कि वो रब्बुल आलमीन की तालीम दें। यसु मसीह के हवाला से वो तजस्सुमुल कलाम इस दुनिया के अंदर रब्बुल आलमीन के हवाला से ही आया है, यानी इज़राइल और जेंटाइल गैर कौमों दोनों के लिए उसने आकर अपनी जान कुर्बान की है। पर जब मत्ती की इंजील के अंदर ये आया है और उसने कहा है एक कनानी औरत से, जब वो अपनी बेटी के लिए शिफा मांगती है, तो उसने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना रवा नहीं। तो अब ये इज़राइल को जो बेटों से बात की जा रही है और जेंटाइल को डॉग से, कुत्तों से, यानी वो नापाक एनिमल के हवाला से बात की जा रही है। यानी वो जब इज़राइल की बात की जा रही है तो वो होली लोग हैं, और जब जेंटाइल की बात की जा रही है तो वो अनहोली नापाक लोग हैं। पर पीछे मैं ये बात अभी कह दी है कि खुदा तो नेको बदों दोनों के ऊपर अपना मींह बरसाता और अपना सूरज चमकाता है। तो जब कनानी औरत आई है तो उसका भेजा हुआ यसु मसीह कलाम खुदा वो भी उसी तरह, बेशक वो लड़कों के लिए रोटी लेके आया है, वो इज़राइल के लिए आया है, पर कनानी औरत भी गैर कौम की भी आई है, उसको भी उसने शिफा दी और ये कहा मैंने ऐसा ईमान इज़राइल के अंदर नहीं देखा, और एक सामरी कोढ़ी को भी शिफा दी। फिर गलील में ये भी कहा कि अगर ये मौजज़ात सूरसैदा में होते, यानी लुबनान के इलाका में गैर कौम में होते, तो वो कब के तौबा कर चुके होते। तो वो ये साथ साथ बता रहा है कि उसका मैसेज सारी दुनिया के लिए है, वो आया इज़राइल के लिए है। और क्यों कहा कि इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास आया है, सवाए उनके वो किसी के पास नहीं भेजा गया। तो ये बात दुरुस्त है। एज किंग यहूदियों में से, इज़राइल में से, तो इज़राइल के लिए ही बादशाह बनकर आया है। और ज़करिया की किताब में लिखा है, ऐ दुख्ते सयून देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो गधे पे सवार है और नजात उसके हाथ में है, वो सादिक है, हलीम है। तो ये बादशाह तो यहूदियों ही के लिए आया और होशाना के नारे भी मारे गए कि होशाना इब्ने दाऊद को, दाऊद की बादशाही आ रही है, आलम बाला पर होशाना। तो यकीनन वो इज़राइल की खोई हुई भेड़ों का वो बादशाह बन के आया है। जैसे दाऊद
सुलेमान इज़राइल के बादशाह थे, यहूदा के बादशाह थे, तो वो गैर कौमों के बादशाह तो नहीं थे, तो वो इज़राइल के लिए आए थे, यहूदियों के लिए आए थे। इसी तरह यीशु मसीह यहूदा का बादशाह होकर आया, तो वो साफ कह रहा है कि मैं इज़राइल की खोई भेड़ों की, यानी उनका बादशाह है। और अगर आके कहे वो गैर कौमों का बादशाह है, वो तो पहले ही नहीं कबूल कर रहे उसको बादशाह। और हेरोदीस को जब पता चला वो भी मरवा देना चाहता था, तो यहूदी तो बादशाह मान ही नहीं रहे, वो तो रिजेक्ट कर रहे हैं। और अगर वो कहे गैर कौमों का, क्योंकि वो तो नबुव्वतों के मुताबिक जो नबियों ने की हैं, जो जकरिया नबी ने की है, और फिर मूसा वो भी तो इज़राइल का नबी होकर आया है। तो नबुव्वतें, नबी, बादशाह, ये सब इज़राइल के हवाला से, वो ये नहीं कहेंगे कि हम जो है वो गैर कौमों के बादशाह हैं, वो इज़राइल का बादशाह। पर जब रब्बुल आलमीन की बात करेंगे तो इसमें नजात के हवाला से है। तो जब हम नजात के हवाला से बात करेंगे तो रब्बुल आलमीन ऑल द वर्ल्ड, तो ये जैसे खुदा नेकों बदो दोनों पे बारिश बरसाता, सूरज चमकाता, इसी तरह यीशु मसीह का मैसेज यानी तजस्मुल कलाम इस दुनिया में अजल से ज़िबा के हुआ बर्रा इस दुनिया में आया है। यानी बादशाह तो वो इज़राइल के लिए आया है, पर बर्रा लैम जो है वो सारी दुनिया के लिए आया है, जिसके लिए जॉन बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो आकर कौम को ये कह रहा है, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है। तो ये जहान का गुनाह उठा ले जाना, ये इज़राइल और जेंटाइल दोनों की बात है। और यीशु मसीह ने दोनों के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, कफारा की राह से, कुर्बानी के हवाला से। तो ये अब्राहम के ऊपर भी ये जाहिर हो गया था जब उसको कहा गया कि वो अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी लेकर आए, तो वो ले गया, पर उसकी जगह पर मेंढा वहां पर दिया गया, सब्स्टिट्यूट, जो यीशु मसीह का अक्स उस कुर्बानी के अंदर पाया जाता है। और अब्राहम का मतलब है कौमों का बाप, जिसमें इज़राइल भी है और गैर कौमें भी हैं। अभी तो अब्राहम की नस्ल से इसहाक, याकूब, फिर 12 कबीले होने हैं, तो इज़राइल नेशन तो बाद में वकूዕ में आई, पर अब्राहम तो पहले उसे वादा किया गया कि कौमों का बाप होगा। और मसीह यीशु क्राइस्ट ये अब्राहम की नस्ल कहलाया, इसलिए वहां इसहाक की जगह पर मेंढा दिया गया, जो अक्सर यानी कुर्बानी के वसीला से जो मज़बा के ऊपर एक मेंढे की दी जा रही है। अब्राहम कौमों का बाप यानी उसकी नस्ल मसीह यीशु के वसीला से जो बर्रा है, लैम्ब है, और अजल से ज़िबा किया हुआ बर्रा है, सारे जहान के लिए उसने आकर कफारा दिया है कुर्बानी की राह से। वो रब्बुल आलमीन है, यानी सब दुनिया का निजात देने वाला है। सिर्फ इज़राइल को निजात देने के लिए नहीं आया, सिर्फ वो इज़राइल का बादशाह तो इज़राइल ही का यहूदा में से पैदा हुआ, यहूदियों के बीच में से पैदा हुआ, पर तो भी उन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया। और बाइबल मुकद्दस में पहले ही प्रोफेसीज थी कि वो उसे रिजेक्ट करेंगे। ज़बूर 118 के अंदर लिखा है, तो गोया जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यानी इज़राइल ने तो रिजेक्ट कर दिया, पर जो बड़ा यीशु मसीह उसने कुर्बानी दी, सारी दुनिया उस पर ईमान ले आई। और आप देखिए कि जिनके लिए ये सवाल किया गया डॉक्टर जाकिर नाइक का कि वो इज़राइल के लिए आया, तो इज़राइल ने तो आज तक, आप देखें आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह आया, उनके लिए लिखा भी है कि इज़राइल के लिए आया, पर उन्होंने तो आज तक कबूल नहीं किया। और गैर कौमें कबूल कर रही हैं। तो गैर कौमें क्यों कबूल कर रही हैं? क्योंकि यीशु मसीह जब अपनी डेथ और रेजरेक्शन के बाद आसमान पर उठाया जाना था, तो अपने शागिर्दों को, जिनको पहले ये कहा था कि सिर्फ खोई हुई इज़राइल की भेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं जाना, यानी सामरियों के शहर में नहीं जाना, जेंटाइल के पास नहीं जाना, जैसे क्राइस्ट ने खुद भी कहा कि वो उन्हीं के लिए आया है, तो डिसाइपल को भी उन्हीं के बीच में भेजा। जब वो मुर्दों में से जी उठा, जब उसने जान कुर्बान की है, तो अब ये रब्बुल आलमीन के तौर पर सारी दुनिया के लिए ये मैसेज है। और क्राइस्ट ने कहा, जाओ सारी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। तो सारी दुनिया, सब कौमों के अंदर, जिसमें इज़राइल भी है, जिसमें जेंटाइल भी है, दुनिया की तमाम अकवाम के लिए जो इस दुनिया के अंदर है, क्राइस्ट रब्बुल आलमीन के तौर पर सब के लिए मसलूब हुआ है। पर बादशाह की हैसियत से वो यहूदा के कबीले ही से उसको आना था, जैसे कि प्रोफेसीज के अंदर था। और हैमन के तख्त के ऊपर यूहन्ना रसूल देखता है कि उसने तख्त देखा, उसके ऊपर ज़िबा किया हुआ बर्रा। तो गोया जो थ्रोन हेवनली है,
सिबा किया हुआ बरा यानी क्राइस्ट तजस्मुल कलाम इस दुनिया के अंदर रब्बुल आलमीन के तौर पर सारी दुनिया का निजात दहिंदा है, यानी इज़राइल का भी और जेंटाइल गैर कौमों का भी। तो ये जो क्वेश्चन किया जा रहा कि इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा, तो ये फ़र्क मैंने बयान किया कि वो बादशाह के तौर पर तो जन्म वहीं लेना था और यही क्लेम था कि उन्हीं के लिए वो आया है, पर बरा की हैसियत से कुर्बानी के लिए, कफारा के लिए वो नस्ल इंसान को, जो बशर इस दुनिया के अंदर आदम से आ रहा है, उसके गुनाह को दूर करने के लिए कुर्बानी के जरिए से कुमारी मरियम से इसलिए पैदा हुआ ताकि उसके ऊपर सिनफुल नेचर ना हो। ऐसा बरा जो तजस्मुल कलाम खुदा ने भेजा है, अजल से प्रोग्राम था, उसने आकर रब्बुल आलमीन के तौर पर सारी दुनिया को नजात दे दी है। तो यहाँ पर जो वाज़े आंसर है और तालीमी बात जो आंखें खोल देने के लिए हर स्कॉलर के लिए, हर बशर के लिए है कि अगर क्राइस्ट ने ये कहा है इसराइल की खोई हुई भेड़े हैं उनके सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया, तो यकीनन वो इसराइल का बादशाह होकर ही आया है, पर वो जहान के लिए बर्रा बनकर यानी कुर्बानी देने के लिए ही आया। इसलिए तो कुमारी मरियम से पैदा हुआ, इसलिए तो यहूदियों ने रिजेक्ट किया, ताकि जब वो रिजेक्ट करेंगे तो फिर गैर कौमें उस पर ईमान ले आएंगी। और यही हुआ कि जब उन्होंने रिजेक्ट किया तो पैराबल में भी क्राइस्ट ने पहले ही कह दिया था कि वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ उसने अपने लोगों को भेजा, पर उन्होंने, ठेकेदारों ने उनको मारा, पर फिर जब पाकिस्तान के मालिक को भेजा गया तो उन्होंने उसको कत्ल कर दिया, मार दिया। तो लिखा है कि वो अपना पाकिस्तान उनसे यानी इज़राइल से लेकर वो गैर कौमों के हवाले कर देगा जो उसके लिए फल देंगे। और आज सारी दुनिया के अंदर, हर मुल्क के अंदर क्रिश्चियनिटी, मसीही पाए जाते हैं जो रब्बुल आलमीन के इस बड़े फजल के लिए शुक्र करते हैं, जो मसाया यसु मसीह कलाम खुदा जो इस दुनिया के अंदर तजस्मुल कलाम आया है, जो खुदा के अंदर से निकला, और ब्रिंग फोर्थ का मतलब ही सन यानी निकला हुआ इस दुनिया के अंदर आया और उसने अपनी जान कुर्बान की है। तो दुनिया के अंदर सिर्फ यसु मसीह खुदा का बेटा आया है और उसने अपने लहू से सारी दुनिया को खरीद लिया है। तो वो जो खरीदे हुए हैं वो एडॉप्टेड सन्स डॉटर कहलाते हैं, हमें लेपालिक फर्जंद, इसलिए हम भी ए बाप कह के पुकार सकते हैं। और शागिर्दों को तो पहले ही कह दिया था कि ए हमारे बाप कहना है, तो यसु मसीह इकलौता बेटा है, पर हम उसके खून से उसके खरीदे हुए हैं और हमें उसने अडॉप्ट कर लिया इस दुनिया से। ये भी बायोलॉजिकल नहीं है, ये फेथ के लिहाज से है कि हम उसकी डिविनिटी, अलूहियत और उसके कफारे पर ईमान ले आए हैं। और यहाँ जो रब्बुल आलमीन के हवाला से जो बात मैंने वाज़े कर दी है कि यसु मसीह खुदा के हजूर से जो तजस्मुल कलाम इस दुनिया के अंदर उतरा है, आया है, उसने आकर अपनी जान कुर्बान की है। तो नेकों बदों दोनों के ऊपर जैसे खुदा सूरज चमकाता, बारिश बरसाता, इसी तरह दुनिया के अंदर इज़राइल गैर कौम में दोनों इन ग्रुप्स के ऊपर जो नेकों बदों के ऊपर मुश्तमिल है, सब के लिए उसने फजल किया और क्राइस्ट को भेज दिया है। यही तो खुदा का रब्बुल आलमीन होना है और यही तो नबियों के जरिए मैसेज है। और अब आप देखिए जो मैं बात करने जा रहा हूं कि इज़राइल तो अभी तक ईमान नहीं ला रहे और बहुत सी कौमें जो रब्बुल आलमीन को अपने मज़ाहिब के अंदर तो मानती हैं, मगर वो इज़राइल को रिजेक्ट कर रही हैं। जिस तरह इज़राइल ने गैर कौमों को रिजेक्ट कर दिया, तो गोया अपने अपने मजहबों के अंदर वो दूसरों को रिजेक्ट करके रब्बुल आलमीन का किस तरह वो टाइटल लेते हैं। तो रब्बुल आलमीन का टाइटल सारी जहान के लिए होता है, सारी दुनिया के लिए होता है, उसमें इज़राइल भी है और उसमें गैर कौमें भी हैं। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया, पर उन्होंने कबूल नहीं किया। तो क्राइस्ट ने जॉन 10 चैप्टर के अंदर ही कहा, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस गल्ला की नहीं है, मुझे उनको भी इस गल्ला में लाना है। तो अपनी जान कुर्बान करके गल्ला यानी चर्च, कलीसिया, इसमें लेके आया है। उसमें इज़राइल भी है, गैर कौमें भी हैं, और जो मसीह पर ईमान लाता है वो निजात पा जाता है। उनको लेने के लिए आ रहा है और उसकी रान के ऊपर लिखा है बादशाहों का बादशाह, खुदामदों का खुदा, यानी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स और किंग ऑफ किंग। तो ये टाइटल बताता है कि लॉर्ड ऑफ ऑल द अर्थ, लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड, वही रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर जान कुर्बान की है। यही तो आने का मकसद था। इज़राइल भी एक दिन निजात पा जाएगा, अभी नहीं वो उसको कबूल कर रहे क्राइस्ट को, मगर कर जाएंगे। और अभी तो इज़राइल जंगो जदल के अंदर लगा हुआ है, वो दूसरी कौमों से लड़ रहा है, कौमें उससे
लड़ रही हैं, और दोनों ही कौमों के अंदर भी, इज़राइल के अंदर भी रब्बुल आलमीन का वो ये टाइटल रखते हैं। तो यकीनन इज़राइल बेशक जंगों के अंदर, इज़राइल या कौमों के अंदर जब जंगें होती हैं तो कोई किसी की जीत हार होती है, मगर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इज़राइल को शिकस्त होती ही चली जाएगी जब यीशु को रब्बुल आलमीन मानेगा, यीशु मसीह को, कि उसने अपनी जान कुर्बान की है। तब वो जंगों से उसकी जान छूटेगी और गैर कौमों की भी छूटेगी, और वो एक पीस को इस दुनिया में लाने वाले बनेंगे। तो गोया रब्बुल आलमीन से इज़राइल हो या गैर कौम के लोग हों, जो ईमान ले आता है वो पीस में आ जाता है, जंग जदल से छुटकारा पाता है, गुनाह बदी से दूर हो जाता है। तो हमारे पास जो अहम तालीम बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलती है, और पीस के लिए यीशु मसीह खुदा का बेटा, क्योंकि मुर्दों में से जी उठा रब्बुल आलमीन वही आ रहा है, और वही कलीसिया मुकद्दसों को, इस दुनिया को, जो रब्बुल आलमीन के इस कफारे पर के उसने अपना सूरज नेको बदों पर अपना फजल, अपनी कुर्बानी, अपने लहू से दुनिया को निजात दी है। तो सिर्फ इज़राइल को निजात देने नहीं, सारी दुनिया को निजात देने के लिए आया है। और पौलुस रसूल को फिर चुना गया है वो स्पेशल गैर कौमों के लिए, शागिर्दों को तो इज़राइल के लिए कि वहां जाकर उनके बीच मनादी करे, फिर उनको भी ये हुक्म दे दिया कि अब सारी दुनिया में जाके वो अंजील की मनादी करे, यानी सब कौमों के ऊपर रब्बुल आलमीन का मैसेज दे। तो फिर गैर कौमों के लिए स्पेशल पौलुस को भेजा गया। तो पौलुस रसूल ने फिर तालीम दी कि जब तक गैर कौमें जेंटाइल दाखिल ना हो जाए मसीह के इस मैसेज के अंदर, कफारे को, निजात को कबूल ना करे, इज़राइल सख्ती रहेगा। और जब ये निजात पा जाएंगी दुनिया की कौमें, फिर इज़राइल भी माफ़ी मांगेगा, निजात पा जाएगा। तो ये सारा मुकाशफात, रेवलेशन जो रब्बुल आलमीन के हवाला से है, क्राइस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो बादशाह बनकर इज़राइल में आया, पर लैम बनकर, बरा बनकर, कुर्बानी देने के लिए, माफ़ी देने के लिए, कफारा की राह से दुनिया को निजात देने के लिए वो रब्बुल आलमीन। और ये कहा गया यूहन्ना की इंजील में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और क्राइस्ट ने यह कहकर शागिर्दों को कि जाओ सारे कौमों के अंदर जाकर इंजील की मुनादी करो। तो सब कौमों में जब ये मैसेज जा रहा है, तो क्राइस्ट रब्बुल आलमीन यानी लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड, इस हेवन अर्थ के अंदर यीशु मसीह खुदा का बेटा, जो आसमानों के तख्त के ऊपर अब वो लैम्ब बैठा हुआ है, तख्त नशीन है, आने वाला है, और उसकी रान के ऊपर लिखा होगा बादशाहों का बादशाह, खुदामुद्दों का खुदा, यानी दुनिया के अंदर सिर्फ वही बादशाह है। अब वो सिर्फ इज़राइल का नहीं, वो लैम्ब बनकर कुर्बानी देकर सारी दुनिया का बादशाह है। और उसके मानने वाले कि उसने जान कुर्बान की है, मुर्दों में से जी उठा है, आने वाला है, और ये पैगाम दुनिया को दिया जा रहा है। तो ये पैगाम देना कि वो रब्बुल आलमीन है, सारी दुनिया का बचाने वाला है, और उसने अपनी जान देकर सबको बचाया है। गॉड ब्लेस।